15 अगस्त वो दिन जब पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा था, जब लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं को देश का कलंक बताया था। उसी दिन देश की राजधानी में एक 5 सितारा होटल के अंदर एक नर्स के साथ जो हुआ, उसकी कहानी ने अब सारे शहर में फैला दी है सनसनी। 5 स्टार होटल में बलात्कार, एक नर्स के साथ गैंग रेप, होटल मालकिन के स्टाफ ने किया बलात्कार, दिल्ली की शर्मनाक कहानी। यह तो हद ही हो गई। दिल्ली में 5 सितारा होटल के अंदर भी अब महिलाएं महफूज नहीं हैं। और जिस तरह से दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में एक नर्स के साथ गैंग रेप की एक घटना सामने आई है, उसकी कहानी तो बेहद ही शर्मनाक है। बेटी को तो सैकड़ों सवाल मां बाप पूछते हैं, लेकिन क्या कभी मां बाप ने अपने बेटे को पूछने की हिम्मत की है? कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कौन दोस्त है? आखिर बलात्कार करने वाला किसी का बेटा तो है। ये कैसा इत्तेफाक है जिस दिन लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए समाज के सामने महत्वपूर्ण सवाल उठाया था, बलात्कार को एक कलंक बताया था। उसी दिन दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में एक नर्स खौफनाक वारदात की शिकार बन गई। आरोप है कि उसके साथ होटल मालकिन के ही 2 निजी स्टाफ ने सामूहिक बलात्कार किया। और अब उस शर्मनाक कहानी के खुलासे से फैली है सनसनी। पुलिस सूत्रों की माने तो दक्षिणी दिल्ली के एक 5 स्टार होटल की मालकिन के निजी स्टाफ नीरज और राजन ने घटना को उस वक्त अंजाम दिया जब पीड़िता बीमार होटल मालकिन की देखरेख के लिए वहां पहुंची थी। एक नर्स ने साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के 5 सितारा होटल के मालिक के पर्सनल स्टाफ पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। ये मामला 15 अगस्त का है। एक अस्पताल की नर्स जो कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के 5 सितारा होटल के मालिक की बीवी के देखरेख के लिए जाती थी, उसने ये आरोप लगाया है कि 15 अगस्त को 2 जो उस होटल के मालिक उनके पर्सनल स्टाफ नीरज और राजन ने उसके साथ 15 अगस्त को गैंगरेप किया। उसके बाद उसे धमकाया कि वो इस मामले की जानकारी किसी को ना दे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अपने घिनौने खेल के बाद नीरज और राजन ने पीड़िता को किसी के भी सामने मुंह न खोलने की धमकी दी थी। लेकिन इस खौफनाक वारदात के बाद जब पीड़िता घर पहुंची तो उसने अपने पति को सब कुछ बता दिया। और फिर पीड़िता के पति ने पुलिस को वारदात की जानकारी दी। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में एक नर्स के साथ गैंगरेप की वारदात की खबर ने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। और फिर गैंगरेप की शिकार बनी नर्स की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी नीरज और राजन के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 17 अगस्त को जब उसके पति जो कि नर्स है जिसके साथ ये गैंगरेप हुआ है, उसके पति ने जब देखा कि वो काफ़ी घबराई हुई है, उससे ये पूछा कि आखिर ये मामला क्या है, तब उसने अपने पति को सारी बातें बता दी। उसके बाद उसके पति ने पीसीआर कॉल की और पीसीआर कॉल करने के बाद ये जो मामला है ये निज़ामुद्दीन थाने के निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन के सामने गया। उसके बाद वहां पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली और उस नर्स के बयान पर पुलिस ने गैंगरेप और धमकाने का मामला दर्ज कर 18 अगस्त को नीरज और राजन दोनों जो कि उस 5 सितारा होटल के मालिक के पर्सनल स्टाफ हैं, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप के दोनों आरोपियों नीरज और राजन की गिरफ्तारी के बाद वो पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। वहीं दिल्ली के एक बहुत बड़े अस्पताल में काम करने वाली एक नर्स की इस खौफनाक कहानी ने हर किसी को सन्न कर दिया है। सनसनी के लिए दिल्ली से जावेद हुसैन की रिपोर्ट।
के 5 स्टार होटल में एक नर्स के साथ बलात्कार की एक कहानी बेहद डरावनी है। और अब कहानी दिल्ली से ही सटे गाजियाबाद की, जहां एक बच्ची के साथ बलात्कार की खबर के बाद मच गया कोहराम। गुस्सा, पथराव, आगजनी और नारेबाजी। ये तस्वीर दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी इलाके की है, जहां एक बच्ची से बलात्कार की घटना के बाद गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। लोग यूपी पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे। वो बलात्कार के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। लेकिन हालात उस वक्त बेकाबू हो गए जब प्रदर्शनकारी आगजनी और पथराव पर उतर आए। सोमवार सुबह शुरू हुआ ये हंगामा घंटों तक चलता रहा। एबीपी संवाददाता सोमवार सुबह जब लोनी पहुंचे तो वहां बेहद तनाव बना हुआ था। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में इस समय काफी ज्यादा तनाव है और इस तनाव के चलते इस क्षेत्र में काफी ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया है। आपको दिखा दें इन तस्वीरों के जरिए कि काफी ज्यादा पुलिस बल जो है इस इलाके में इस समय तैनात किया गया है। आसपास के जिलों से और पीएसी के जवानों को पूरे इलाके में यहाँ पर तैनात किया गया है। जो वजह बताई जा रही है वो ये कि कल शाम से यानी रविवार की शाम से यहाँ पर लगातार घटनाएं हो रही हैं, हिंसक घटनाएं हो रही हैं। यहाँ पर सुबह के वक्त 10 बजे तक यहाँ पर ये घटनाएं हुई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में हंगामा कब और कैसे शुरू हुआ, ये खुलासा चौंकाने वाला है। लेकिन इससे पहले हम आपको सुनाते हैं गुनाह की वो कहानी जिसका आरोपी 60 साल का एक बुजुर्ग है। लोनी इलाके में रहने वाले उस उम्र दराज शख्स पर आरोप है कि उसने एक 10 साल की बच्ची से बलात्कार की कोशिश की। पूरी घटना क्या थी, ये आप खुद बच्ची के परिवार वालों से सुनिए। घटना तो ये थी कि मेरी बहन विधवा है, तो वो सुबह 8 बजे यहाँ से निकल जाती है काम के लिए, मंडौली में काम करती है। एक लड़की बड़ी है 16-17 साल की, वो भी काम करती है, तो वो भी काम पे गई हुई थी। हमारे छोटे 4 बच्चे थे घर पे थे, तो 3 बच्चे बाहर खेल रहे थे। छोटी वाली जो लड़की थी जिसके संग ये बलात्कार हुआ, तो वो लड़की गेट पर बैठी थी। आया घर में, उसे डेयरी पे वो पैर रख के बैठी थी, तो उसे पैर फलांग के और वो अंदर घुस गया। अंदर घर में घुसने के बाद उसने बुलाया, उसके गाल बाल भी काट लिया। जब उसने चिल्लाने की कोशिश करी तो उसका मुंह बीच लिया। बच्ची के परिवार वालों के मुताबिक 60 साल के उस शख्स ने घर में घुसकर बच्ची से बलात्कार की कोशिश की और वो मौके से भाग निकला। इसके थोड़ी ही देर बाद बच्ची ने जब ये घटना बताई तो घर वाले कांप उठे। उन्होंने थाने जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। घर वालों का आरोप है कि सब कुछ जानने सुनने के बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्हें यह धमकी दी गई कि कुछ दिन के लिए वो घर छोड़ दें और अपना मुंह बंद रखें। पुलिस वालों ने मुझे धमकी दी कि आप 2-4 दिन कहीं बाहर रह लो, चाहे अपनी ताई के यहाँ जाओ, चाहे मौसी के यहाँ जाओ, चाहे बुआ के यहाँ जाओ, कहीं बाहर रह लो। आप अपने घर पर 2-4 दिन नहीं आएंगे और ना कहीं फोन करेंगे, ना किसी को बताएंगे। ये धमकी दी पुलिस ने मुझे। पुलिस वालों की धमकी और लापरवाही भरे रवैये से घर वाले गुस्से में थे, जबकि पुलिस का कहना था कि उन्हें वारदात की खबर मिलने के बाद फौरन कार्रवाई की गई। 7 बजे ये सूचना प्राप्त की, 7:30 बजे और 7:45 पर पुलिस ने इसने तत्काल एफआईआर पंजीकृत की। एफआईआर पंजीकृत करने के उपरांत बालिका को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई। दौरान दबिश अभियुक्त को करीब 3 घंटे बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामला दर्ज होने के 3 घंटे के अंदर ही यानी रविवार रात को ही बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन सोमवार सुबह को अचानक इलाके में इस मामले को लेकर कई तरह की अफवाह फैल गई।
किसी ने पीड़ित बच्ची की मौत की अफवाह फैलाई तो किसी ने कहा कि बलात्कार के आरोपी के खिलाफ पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यही नहीं, इस मामले को लेकर इलाके में तनाव फैलाने की कोशिश की गई। यूपी पुलिस की माने तो अफवाहों की वजह से इलाके के लोग भड़क उठे और इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। बेसिकली घटना के बाद से कुछ र्यूमर मॉन्गरिंग इस तरह की हुई। एक तो वो मुलजिम गिरफ्तार नहीं किया गया या मुलजिम को छोड़ दिया गया। दूसरा था कि जो पीड़िता है उस पीड़िता की डेथ हो गई है। इन दोनों को लेकर लोग सड़कों पर आए और जिससे पहले कि पुलिस अपनी बात स्पष्ट कर पाती उससे पहले पथराव वगैरह यहाँ पर हो गया, क्योंकि बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड और बहुत मिक्स्ड आबादी का इलाका है। एकदम से हर चीज जो फ्लेयर अप करती है उसको कोई भी आदमी डिफरेंट टर्न देना चाहता है। लेकिन कल शाम को घटना के 2 घंटे बाद ही जो अभियुक्त था उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। बच्ची का मेडिकल कराया जा चुका है और बच्ची का बयान नोट किया जा रहा है। उसके आधार पर जितना भी इस पर सख्त एक्शन होगा वो लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत था कहना कि अभियुक्त गिरफ्तार नहीं किया गया या अभियुक्त के साथ किसी तरह की लीनियंसी बरती जा रही है। यूपी पुलिस का कहना है कि बलात्कार के आरोपी बुजुर्ग के साथ किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा रही है। लेकिन सोमवार को लोनी इलाके में प्रदर्शनकारियों ने जिस तरह से यूपी पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और पथराव किया उसने आला अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए। सोमवार शाम तक पुलिस ने हालात तो काबू में कर लिए, लेकिन इलाके में तनाव बना हुआ था। उधर पीड़ित बच्ची के परिवार वाले बलात्कार के आरोपी बुजुर्ग को सामने लाने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि वो पकड़ा गया है। हमारी डिमांड ये है कि पहले तो वो मुलजिम हमें दिखाया जाए और दिखाने के बाद में उसे हम सबके सामने ही गोली मारनी चाहिए, जो किसी और के सामने ना कर सके। कोई और भी किसी बहन बेटी को, किसी बच्चे को, हाँ, दूसरों को भी साहू सीख जाए। पीड़ित बच्ची के परिवार वाले बेहद गुस्से में हैं और वो आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं आरोपों से घिरी यूपी पुलिस किसी तरह मामले को शांत करने में जुटी है, क्योंकि यूपी में एक के बाद एक हो रहे दंगे और बलात्कार की वारदात से पुलिस प्रशासन पहले से ही सवालों के घेरे में है। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यह कहानी भी एक लड़की की है, एक ऐसी लड़की की है जो बाजार किसी काम से गई थी और फिर बन गई दिल दहला देने वाली एक खौफनाक वारदात की शिकार। फैजाबाद की फिजाओं में दहशत है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। मामला एक लड़की के साथ हुए बलात्कार और कत्ल की घिनौनी वारदात का है। 12वीं क्लास में पढ़ने वाली वो लड़की एक जरूरी काम से अपने घर से निकली थी, लेकिन बीच रास्ते में कुछ लोगों के घिनौने मंसूबों का शिकार बन गई। उसके घर वालों के मुताबिक कुछ बदमाशों ने पहले तो उसका अपहरण किया, इसके बाद उसके साथ गैंग रेप किया और फिर उसे इतनी बेरहमी से मारा पीटा कि उसकी मौत हो गई। 7:30 बजे समोसा लेने के लिए यहाँ से निकली घर से। बोली मैं समोसा लेके आ रही हूँ। 7:30 बजे निकली थी घर से। उसके बाद में करीब 15-20 मिनट के बाद फ़ोन किया उसने, मैं समोसा लेके आ रही हूँ। उसके बाद में मैं उसी फ़ोन पर दोबारा ट्राई किया तो उस फ़ोन का नंबर बता रहा है कि इससे यानी कि इसकी इनकम की सेवा नहीं है। लड़की के घर वालों के मुताबिक लड़की के अचानक गायब हो जाने के बाद उन्होंने पुलिस को मामले की सूचना दी और फिर कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता चला कि उनकी लड़की की मौत हो चुकी है। घर वालों का कहना है कि लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा पीटा गया था। उसके बाल और दांतों को तोड़ दिया गया था। पुलिस को लड़की बुरी तरह से जख्मी हालत में मिली थी। उसे फौरन अस्पताल भी पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसकी जान बच नहीं सकी। हालांकि लड़की ने अपनी मौत से पहले पुलिस वालों के सामने उसके साथ बलात्कार करने वाले बेरहम शख्स के नाम का खुलासा कर दिया था और उसी आधार पर पुलिस ने नदीम उर्फ शोएब नाम के एक लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया। अफजलगंज इलाके में फेंका था, फिर
उसके बाद में ट्रामा सेंटर में मृत्यु हो गई थी। त्वरित कार्रवाई करके मुलजिम की गिरफ्तारी की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फैजाबाद के चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा दिया है ताकि हालात बिगड़ने ना पाएं। वहीं दूसरी ओर इस खौफनाक वारदात के बाद से सारे शहर में सन्नाटा पसरा है। सनसनी के लिए फैजाबाद से पुनीत मिश्रा की रिपोर्ट। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर तक दस्तक आपकी दहलीज पर।